हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक 25 वाट की एमसीपीसीबी है हमारे पास और ये एक ड्रॉपर ड्राइवर है जो कि पीएफ ड्रॉपर ड्राइवर है। तो इस तरह का ड्रॉपर ड्राइवर जो है, इस ड्राइवर से आप 15 वाट, 18 वाट, 20 वाट, 22 वाट या 25 वाट के जो एलईडी बल्ब हैं उनको आप रिपेयर कर सकते हैं। उनका ड्राइवर खराब हो जाए तो आप ये खुद से ड्रॉपर ड्राइवर जो है इसको बना के और लगा सकते हैं। ये ड्रॉपर ड्राइवर में करंट कंट्रोल रेजिस्टेंस लगी हैं 4। तो अगर 4 लगाएंगे तो 25 वाट में काम करेगा, 3 लगाएंगे तो ये 20 वाट में काम करेगा, और अगर 2 लगाएंगे तो ये 18 वाट में, और अगर सिंगल एक लगाएंगे तो ये 15 वाट के एलईडी बल्ब में काम करेगा। तो ये ड्रॉपर ड्राइवर कैसे बनाना है मैं इस वीडियो में आपको बना के दिखाऊंगा। साथ ही वीडियो के लास्ट में आप देखेंगे मैं इसका सर्किट डायग्राम पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा, पूरा आपको समझाऊंगा। यहाँ पे ड्रॉपर ड्राइवर को मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूं कि ये ड्रॉपर ड्राइवर जो है कितने मिली एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है, यानी कितने मिली एम्पियर करंट इनपुट में ले रहा है, और इस पे वोल्टेज कितना जा रहा है। ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पे इस स्क्रीन पे देख पाएंगे, जो पावर मॉनिटर है इसकी स्क्रीन पे देख पाएंगे। तो मैं इसको अभी आपको टेस्ट करके दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसमें ब्लिंकिंग ऐसी हमको दिख रही है। वास्तव में ये हमको वैसे ब्लिंकिंग नहीं दिखाई देगी। ये ब्लिंकिंग जो है, ये ब्लिंकिंग हमको अपनी आंखों से नहीं दिखाई देगी, कैमरे में ये शो होगी। तो पीएफ ड्रॉपर ड्राइवर है तो ब्लिंकिंग जो है कैमरे में शो होगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। तो उसी हिसाब से इसकी जो ब्लिंकिंग की फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, जो कि कैमरे में दृश्य है लेकिन हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देगी। तो चलिए ये कितना करंट ले रहा है इनपुट में ये देखते हैं, कितना वोल्टेज आ रहा है ये देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा से सप्लाई जो है इसमें देता हूँ, और आप यहाँ पे देख पाएंगे जो हमारा पावर मॉनिटर है ये 314 मिली एम्पियर ये जो है करंट इनपुट में ले रहा है, और इस समय वोल्टेज 245 आ रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 245 वोल्टेज इनपुट में आ रहा है और ये 314 मिली एम्पियर करंट जो है ये इनपुट से ले रहा है। तो यहाँ पे जितना करंट ये इनपुट से ले रहा है और यहाँ पे आउटपुट में ये कितना करंट जो है एमसीपीसीबी को दे रहा है, इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो इसको मैं टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसको मैंने मल्टीमीटर से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे आप इसके द्वारा कितना मिली एम्पियर जो करंट है वो निकाला जा रहा है यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 243 मिली एम्पियर करंट जो है ये ड्रॉपर ड्राइवर जो है ये हमारा एमसीपीसीबी को दे रहा है। तो यहाँ पे 25 वाट की एमसीपीसीबी है, 243 मिली एम्पियर अगर करंट इसको देता है तो ये हमारी एमसीपीसीबी जल्दी खराब नहीं होगी। तो यहाँ पे कई सारी एसएमडी जो है पहले सीरीज में लगी हैं, और ऐसे ही ये दूसरा ग्रुप है, ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। दूसरे ग्रुप में भी कई सारी एसएमडी सीरीज में लगी हैं, और ये दोनों ग्रुप आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल होंगे तो 150 मिली एम्पियर इस ग्रुप को चाहिए, 150 इसको चाहिए। तो यहाँ पे 300 चाहिए, तो 300 से कुछ कम ही दिया जाता है जिससे कि हमारी एमसीपीसीबी जल्दी खराब ना हो। तो ये ड्रॉपर ड्राइवर जो है ये परफेक्टली काम कर रहा है। तो चलिए आज इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे आसानी से खुद से बना सकते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो यहाँ पे ये सारे कंपोनेंट एक दूसरे से कैसे अटैच होंगे ये सारा कुछ आप जानने के बाद ही ये ड्रॉपर ड्राइवर जो है इसको बनाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एलईडी बल्ब जो कि 15 वाट या 18 वाट या 20 वाट या 25 वाट के होते हैं और उनका ड्राइवर खराब हो जाए, तब उसमें ये ड्रॉपर सर्किट जो है इसको हम बना के लगा सकते हैं। एक छोटा सा कन्वर्जन करना है और उसके बाद वही ड्रॉपर सर्किट जो ड्राइवर बनेगा उसी को आप सभी में इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये जो ड्राइवर है इसको बनाने के लिए कंपोनेंट कौन कौन से इस्तेमाल होंगे सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो यहाँ पे कंपोनेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला कंपोनेंट है डायोड 1N4007। ये डायोड जो है 4 हमको चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4 डायोड मैंने लिए हुए हैं। ये 1N4007 के डायोड है। इसके बाद दूसरा कंपोनेंट आप देख पा रहे हैं फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है 68 ओम 1 वाट की। तो यहाँ पे 68 ओम 1 वाट की फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है। इसकी जगह पे आप 47 ओम 1 वाट की फ्यूजिबल रेजिस्टेंस भी ले सकते हैं। इसके बाद तीसरा कंपोनेंट है पीएफ 225J400 वोल्ट का। तो 225J400 वोल्ट यानी 2.2 माइक्रोफैरेड और 400 वोल्ट के पीएफ हमको 2 जरूरत पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम की। तो ये 1 मेगा ओम क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस जो है ये हमको 2 जरूरत पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा फ्यूजिबल रेजिस्टेंस 22 ओम 1 वाट। तो यहाँ पे ये 22 ओम 1 वाट की फ्यूजिबल रेजिस्टेंस हमें 4 चाहिए। अगर हम एलईडी बल्ब 15 वाट में इस्तेमाल करेंगे तो 1 चाहिए। अगर हम वही एलईडी बल्ब 18 वाट में ये ड्राइवर लगाएंगे तो हमको 2 फ्यूजिबल रेजिस्टेंस चाहिए। 20 वाट या 22 वाट में 3 रेजिस्टेंस चाहिए, और 25 वाट में 4 फ्यूजिबल रेजिस्टेंस हमको जरूरत पड़ेगी। तो ये एक छोटा सा कन्वर्जन करना है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो है ये करंट कंट्रोल रेजिस्टेंस है। इसी को आपको कम ज्यादा करके यही ड्रॉपर ड्राइवर आप विभिन्न एलईडी बल्ब में इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर 6.8 माइक्रोफैरेड 450 वोल्ट का। तो इसकी जगह पे आप 10 माइक्रोफैरेड और 450 वोल्ट का भी कैपेसिटर ले सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। तो ये 2 जरूरत पड़ेगी, आपको 2 लेने हैं। इसके अलावा एमओवी 10D471K का हमको एक एमओवी चाहिए। तो ये एमओवी जो है हाई वोल्टेज में हमारे ड्रॉपर ड्राइवर को प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पे 2 वायर हमने एसी मेन सप्लाई के लिए, और 2 वायर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ब्लैक और रेड, ये आउटपुट जो एमसीपीसीबी में जाएगा उसके लिए लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये ड्राइवर जो है इसको बनाएंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डायग्राम में आपको एक एक चीज समझाता जाऊंगा जिससे कि आपको ये ड्राइवर जो है बनाने में बिल्कुल भी असुविधा ना हो। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है। तो यहाँ पे ये 4 डायोड लिए गए हैं, इन 4 डायोड से ब्रिज रेक्टिफायर हमको बनाना है। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर किस तरीके से बनाना है मैं अभी इसको कंप्लीट करके और फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मैं इसको बना लेता हूँ। तो यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डायोड के ये जो पेंटेड साइड है ये पॉजिटिव आउटपुट की साइड होती है, इनको आपस में जोड़ देना है, और दूसरे 2 डायोड के जो ब्लैक साइड है पेंटेड साइड के अपोजिट वाली साइड इनको आपस में जोड़ देना है। तो इस तरीके से आप
दो दो डायोड जोड़ लेंगे और फिर इसके बाद क्या करना है आपको नेक्स्ट स्टेप में, ये जो एक्स्ट्रा लेग्स हैं ये कट कर देनी है। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे आप, क्योंकि आपको ब्रिज बनाना है। तो ब्रिज के अभी हमारे डीसी पॉइंट तो बन गए हैं, ये पॉजिटिव साइड हो गई, ये नेगेटिव साइड हो गई। अब एसी पॉइंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी जो दो लेग्स हैं आपस में इस तरीके से, और इस साइड वाली ये दो लेग्स आपस में इस तरीके से हमें मोल्ड कर देनी है। इनको भी हम सोल्डरिंग कर लेंगे और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आपका ब्रिज जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने क्या किया है कि इस साइड पे ये आप देख पा रहे हैं सिल्वर पेंटेड साइड दोनों आपस में जोड़ दी थी, ये हमारा पॉजिटिव हो गया। और जो ब्लैक साइड है इनकी डायोड की, ये दोनों आपस में जोड़ दी थी, तो ये नेगेटिव हो गया, यानी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आउटपुट का हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे इसमें एक साइड सिल्वर है और एक ब्लैक है, इसी तरीके से एक साइड सिल्वर है और एक ब्लैक है। तो ये जो है यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। तो ये एसी इनपुट के पॉइंट्स हो गए, तो डीसी आउटपुट के पॉइंट पॉजिटिव ये, नेगेटिव ये, और एसी इनपुट के पॉइंट ये और ये है। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में हमें पीएफ जो है, हमारे दोनों पीएफ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो दो पीएफ हैं इन दोनों पीएफ को पैरेलल में जोड़ लेना है। पैरेलल में जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से रख लेना है और इनकी ये वाली दोनों लेग्स जोड़ देनी है और ये वाली दोनों लेग्स आपस में जोड़ देनी है। तो इनको भी मैं जोड़ देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने दोनों पीएफ को आपस में पैरेलल जोड़ दिया है, यानी इस साइड की लेग और इस साइड की लेग आपस में जोड़ दी है। तो ये पैरेलल में जुड़ चुका है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि इसके साथ में हमको ब्रिज जोड़ना है। तो ब्रिज जोड़ने के लिए हमें क्या करना है कि ब्रिज के एसी पॉइंट, किसी भी एक एसी पॉइंट के साथ इसको कनेक्ट कर देना है। तो मैं क्या करता हूं, इस तरीके से यहाँ पे एसी पॉइंट ये और ये है, आप देख पा रहे हैं ये डीसी पॉइंट है। दोनों साइड पेंटेड साइड जो है सिल्वर पेंटेड साइड ये प्लस है और ब्लैक साइड ये माइनस है। तो इनमें नहीं जोड़ने हैं आपको एसी पॉइंट जिसमें एक साइड सिल्वर और एक साइड ब्लैक हो, इस साइड वाला या इस साइड वाला। इस साइड वाले में जोड़ना है तो इसको ऐसे कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हमें एसी पेंटेड साइड जो है इसको हमें यहाँ पे हमें पीएफ के साथ में जोड़ लेना है। तो चलिए इसको मैं जोड़ लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमने क्या किया है, ब्रिज रेक्टिफायर जो बनाया था इसके एक एसी पॉइंट के साथ पीएफ को जोड़ दिया है। तो इस तरीके से आपको जोड़ लेना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो पीएफ के दोनों पॉइंट हैं, यहाँ पे आपको 1 मेगा ओम की ये जो कार्बन रजिस्टर है क्वार्टर वाट की, ये आपको जोड़नी है। तो 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस जो है, एक रेजिस्टेंस हमको अभी जरूरत पड़ेगी, तो एक रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। और इसको हमें किस तरीके से जोड़ना है, यहाँ पे पीएफ के दोनों लेग्स जो हैं इस रेजिस्टेंस के साथ जोड़ देने हैं इस तरीके से। तो चलिए मैं इसको भी जोड़ देता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमने 1 मेगा ओम की जो ये रेजिस्टेंस थी क्वार्टर वाट की, इसको पीएफ के दोनों लेग के साथ जोड़ दिया है। ये रेजिस्टेंस इसलिए जोड़ी जाती है कि हमारे पीएफ ड्रॉपर ड्राइवर जो होते हैं, ये अगर रेजिस्टेंस नहीं लगी होगी तो इसमें ये कैपेसिटर जो है ये चार्ज रहेगा, और जब भी हम एलईडी बल्ब को होल्डर से निकाल लें और उसके एसी पॉइंट को गलती से भी अगर टच कर दिया तो हमें शॉक लगने का डर रहता है। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस इसको डिस्चार्ज कर देती है पीएफ को, तो हमें शॉक लगने का डर नहीं रहता है। तो इस तरीके से आपका इतना सर्किट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है वो आप देख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे हम इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं। तो ये आपका डीसी पॉजिटिव आउटपुट का पॉइंट हो गया, ये डीसी नेगेटिव आउटपुट का पॉइंट हो गया, ये एसी का एक पॉइंट बचता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, एक फ्यूजिबल रेजिस्टेंस जो है इसके साथ में ऐसे हमें जोड़नी है। यहाँ पे इस तरीके से हम फ्यूजिबल रेजिस्टेंस जो है इसको जोड़ देंगे। तो मैं इसको जोड़ देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो ब्रिज रेक्टिफायर का एसी पॉइंट था, इस पॉइंट के साथ हमने क्या किया, एक फ्यूजिबल रेजिस्टेंस जोड़ दी। तो एसी पॉइंट जो ब्रिज रेक्टिफायर के एक साइड में फ्यूजिबल रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा है और दूसरा एसी पॉइंट जो ब्रिज रेक्टिफायर का है ये पीएफ के साथ जुड़ा है। तो इस तरीके से कुछ हमारा जो ये ड्राइवर है, ये ड्राइवर इतना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमको एक एमओवी लेना है और एमओवी की दोनों लेग्स, एक लेग हमें यहाँ पे और दूसरी लेग हमें इस फ्यूजिबल रेजिस्टेंस की जो ब्रिज रेक्टिफायर के एसी पॉइंट के साथ जुड़ी है यहाँ पे जोड़नी है। यहाँ पे जोड़ सकते हैं या हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो मैं इनके दोनों लेग्स जोड़ के और फिर आपको दिखाता हूँ। ये जो एमओवी है मैंने आपको बता दिया था कि ये एमओवी जो है ये 10D471K का हमको लेना है। तो इस एमओवी को हम जोड़ लेते हैं और जोड़ के हम देखते हैं कि किस तरीके से ये जुड़ेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने एमओवी की दोनों लेग्स, एक तो हमने पीएफ के साथ जोड़ दी और दूसरी हमने फ्यूजिबल रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दी। फ्यूजिबल रेजिस्टेंस में किस जगह पे जोड़ी है, जो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस की लेग हमारी एसी पॉइंट पे गई है, इसी पे हमने इसको जोड़ा है। तो यहाँ पे इतना हमारा ड्राइवर सर्किट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अब हमें क्या करना है, जो हमारे ब्रिज रेक्टिफायर के डीसी आउटपुट के पॉइंट है पॉजिटिव और निगेटिव, इनको हम इस तरीके से सीधा कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से हमने इनको कर लिया है। तो ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है। ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के साथ ही हमें एक कैपेसिटर जोड़ना है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है 6.8 माइक्रोफैरड और 450 वोल्ट का। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव हमें ब्रिज रेक्टिफायर के साथ जोड़ने हैं। तो नेगेटिव के साथ पे कैपेसिटर का नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ में ये वाला पॉइंट जुड़ेगा। तो चलिए इसको हम जोड़ेंगे जब। तो ये नीचे की साइड जो आप देख पा रहे हैं ये नेगेटिव साइड है और ये ऊपर की पॉजिटिव साइड। तो नेगेटिव साइड पे ये वाली लेग और पॉजिटिव साइड में ऊपर वाली लेग, इस तरीके से हमको इसको जोड़ना है। तो इसको मैं जोड़ देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमने इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है इसकी नेगेटिव लेग ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट के नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव लेग ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव पॉइंट के साथ जोड़ दी है। तो इस तरीके से आपको जोड़ लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे जो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस रखी है 22 ओम 1 वाट की, इन फ्यूजिबल रेजिस्टेंस का उपयोग करना है। अगर आपको 15 वाट के ड्राइवर में ये ड्रॉपर ड्राइवर लगाना है तो आप एक रेजिस्टेंस इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको यही ड्रॉपर ड्राइवर 18 या 20 वाट में लगाना है तो 2 इस्तेमाल करेंगे। और अगर 22 वाट के एलईडी बल्ब में लगाना है तो आप 3 जो है
फ्यूजिबल रेजिस्टेंस 22 ओम की इनका इस्तेमाल करेंगे, और अगर 25 वाट में लगाना है तो 4 फ्यूजिबल रेजिस्टेंस आपको इस्तेमाल करनी है। तो ये रेजिस्टेंस जो है ये जितनी भी आप लगाएंगे इनको पैरेलल में आपको लगाना है। तो मैं यहाँ पे इसको 25 वाट के एलईडी बल्ब में इस्तेमाल करने के लिए ड्रॉपर ड्राइवर बना रहा हूँ। तो इसमें मैं 4 रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में जोड़ के और फिर इसको लगाऊंगा। तो मैं पैरेलल में जोड़ लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे 4 फ्यूजिबल रेजिस्टेंस जो है आपस में पैरेलल में जोड़ ली हैं, और हमारा जो ड्रॉपर ड्राइवर है इसमें किसी भी एक पॉइंट यानी पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी एक पॉइंट के साथ आप इसकी एक साइड की लेग जो है इसको जोड़ देंगे। तो मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने जो ये 4 फ्यूजिबल रेजिस्टेंस 22 ओम की पैरेलल में जोड़ी थी, इनको मैंने एक साइड पे पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि ये जो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस का दूसरा साइड है यानी इस साइड पे, इधर पे, और ये नेगेटिव बचता है इस साइड का, इस नेगेटिव के साथ में दूसरा वाला कैपेसिटर जो है इसको जोड़ना है। तो मैं इसको भी आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको जोड़ना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने जो दूसरा कैपेसिटर लिया था इसकी नेगेटिव लेग ब्रिज रेक्टिफायर के नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव लेग रेजिस्टेंस के दूसरे वाले पॉइंट के साथ में जोड़ दिया है। तो इस तरीके से आपको जोड़ लेना है। अभी मैं सर्किट डायग्राम जब आपको बना के दिखाऊंगा तो सारी चीजें जो है, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है कि ये जो दूसरा वाला कैपेसिटर लगाया है इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में ये 1 मेगा ओम की जो रेजिस्टेंस है क्वार्टर वाट की, इसको जोड़ना है। ये इसलिए जोड़ी जा रही है क्योंकि हमारा एलईडी बल्ब जैसे लगा है और हम उसको बंद कर दें यानी उसको स्विच ऑफ कर दें तो वो कुछ देर तक जलता रहता है। इस प्रॉब्लम को आफ्टर ग्लो प्रॉब्लम बोलते हैं। तो ये जो आफ्टर ग्लो प्रॉब्लम है ये ना आए, इसलिए ये रेजिस्टेंस जो है क्वार्टर वाट की और 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस हम इसमें जोड़ रहे हैं। तो कैपेसिटर के पॉजिटिव नेगेटिव के साथ पे यहाँ पे जोड़नी है। तो मैं इसको जो रेजिस्टेंस है इसको जोड़ लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने जो दूसरा वाला कैपेसिटर जोड़ा था इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ये एक 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस जो है जोड़ दी है। अब बात आती है इसके कनेक्शन की। तो इसमें एसी पॉइंट जो है वो हमारे कहाँ पे है और डीसी आउटपुट जो एमसीपीसीबी में जाएंगे वो कहाँ पे है, तो ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा कैपेसिटर लगाया है यहाँ पे हमें डीसी आउटपुट होगी, और एसी के पॉइंट हमारे एक यहाँ पे पीएफ और दूसरा इस रेजिस्टेंस में हमको जोड़ना है। तो यहाँ पे मैं इसके कनेक्शन जो है एसी पॉइंट के पहले कर लेता हूँ। एसी पॉइंट के कनेक्शन जो है हम इस वायर से करेंगे। तो मैं ये वायर के कनेक्शन करके और फिर आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने एसी इनपुट के पॉइंट जो है ये जोड़ दिए हैं। एक तो हमारा फ्यूज रेजिस्टेंस के साथ में जुड़ गया है, दूसरा हमारा पीएफ के साथ में जुड़ गया है। तो यहाँ पे हमें एसी इनपुट देनी है। अब बात आती है डीसी आउटपुट की। तो डीसी आउटपुट वाले पॉइंट्स जो है ये हमारा जो कैपेसिटर है यानी ये जो रेजिस्टेंस लगाई है इसके एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे जोड़ना है। तो यहाँ पे जो ये वायर्स हैं इन वायर्स को हमको जोड़ना है। नेगेटिव वाला वायर हमारा यहाँ पे जुड़ेगा इस कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट के साथ, और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव पॉइंट के साथ। तो इनको भी मैं जोड़ लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने क्या किया है, जो ये दूसरा वाला कैपेसिटर इसके पॉजिटिव लेग के साथ पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव लेग के साथ नेगेटिव पॉइंट जोड़ दिया है। तो ये जो है ये ड्रॉपर ड्राइवर आपका तैयार हो गया है, और आप इसको 25 वाट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसको 22 वाट में इस्तेमाल करना है या आप 20 वाट में भी आप 3 रेजिस्टेंस केवल लगाएंगे 22 ओम की पैरेलल, और अगर आपको ये 18 वाट में इस्तेमाल करना है तो 2 रेजिस्टेंस आप पैरेलल में लगाएंगे, और अगर आपको ये 15 वाट में इस्तेमाल करना है तो केवल एक 22 ओम की रेजिस्टेंस लगेगी। ये करंट कंट्रोल रेजिस्टेंस है, और इसी को कम ज्यादा करके आप यही ड्रॉपर ड्राइवर जो है आप अलग अलग एलईडी बल्ब में प्रयोग कर पाएंगे। तो इस तरह का ड्रॉपर ड्राइवर जो है इसको आप बनाएंगे। अब मैं इसका सर्किट डायग्राम जो है वो आपके सामने बनाने जा रहा हूं, और जिससे कि आपको बिल्कुल सुविधा रहेगी आपको इस तरह का ड्राइवर जो है बनाने में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पॉइंट्स जो हैं ये एसी इनपुट के पॉइंट है। मैं यहाँ पे एसी का सिंबल बना लेता हूँ। ये एसी इनपुट के पॉइंट्स हैं ये और ये। तो यहाँ पे ये पॉइंट जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो यहाँ पे एक फ्यूजिबल रेजिस्टेंस जो है ये लगी हुई है। ये इस तरीके से हमने फ्यूजिबल रेजिस्टेंस लगा दी। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 68 ओम यानी 68 ओम। आप यहाँ पे 47 ओम की भी फ्यूजिबल रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये जो एसी का पॉइंट है ये आगे बढ़ रहा है और ये भी आगे बढ़ रहा है, फ्यूजिबल रेजिस्टेंस लग गई। अब यहाँ पे ये एसी पॉइंट के दोनों ये जो है फेस और न्यूट्रल, इनके बीच में आपको एक यहाँ पे एमओवी लगाना है। तो ये मैं एमओवी जो है इसमें बना लेता हूँ इस तरीके से। ये एमओवी जो है ये हमारा बन गया। अब एमओवी का सिंबल जो है वो कुछ ऐसा होता है इस तरीके से। तो ये हमारा एमओवी जो है फेस और न्यूट्रल के दोनों पॉइंट्स पे लगेगा, लेकिन ये फ्यूज रेजिस्टेंस के आगे लगेगा। तो यहाँ पे ये हमारा एमओवी लग गया। अब इसके बाद यहाँ पे ये वाला जो है ये पॉइंट तो सीधे आगे जा रहा है। ये वाला पॉइंट जब जाएगा तो यहाँ पे हमारा जो पीएफ लगा है 225J 400 वोल्ट का, वो एक पीएफ ये लग गया। दूसरा पीएफ जो है इसी के पैरेलल में एक और लग गया, ये दूसरा पीएफ लग गया। और इन दोनों पीएफ, ये दोनों पीएफ पैरेलल में है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इन्हीं पीएफ के साथ में पैरेलल में एक 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस जो है वो लगेगी। क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस हमने लगाई थी एक छोटी रेजिस्टेंस, वो यहाँ पे लगेगी। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1 मेगा ओम। इस तरीके से हम डिनोट कर देते हैं। और ये जो पीएफ दोनों लगे हुए हैं तो इनको हम डिनोट कर देते हैं C1 और C2 से। तो यहाँ पे C1 और C2 की वैल्यू जो है, C1, C2 की वैल्यू जो है वो क्या है, 225J 400 वोल्ट, 400 वोल्ट। तो यहाँ पे हमारी जो सर्किट है वो इतनी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे हमें ब्रिज बनाना है। तो ब्रिज बनाने का तरीका मैंने बता दिया है। मैं यहाँ पे आपको एक जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो कंप्लीट ब्रिज रेक्टिफायर जो है इस तरीके से बना देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं ये एसी इनपुट के पॉइंट्स हैं, और ये हमारी डीसी आउटपुट के पॉइंट्स हैं। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो ये हमारा यहाँ पे हमें डीसी मिल गई, डीसी आउटपुट के पॉइंट्स हमें मिल गए। अब इसके आगे हमें क्या करना है, एक कैपेसिटर लगाना है। ये कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होगा, और इसकी वैल्यू जो है 6.8
माइक्रोफैरड और 450 वोल्ट होगी। आप इसकी जगह पे 10 माइक्रोफैरड और 450 वोल्ट का भी कैपेसिटर ले सकते हैं। तो ये है हमारा C3 कैपेसिटर। C3 कैपेसिटर जो है ये हमारा, और यहाँ पे एक और कैपेसिटर लगेगा, उसको हम C4 कैपेसिटर कह देते हैं। C4 कैपेसिटर ये दोनों जो है 6.8 माइक्रोफैरड और 450 वोल्ट के हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये C3 तो हमने लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आगे हमें क्या करना है, इसी में पॉजिटिव के साथ में हमने क्या किया, कैपेसिटर के आगे पॉजिटिव के साथ में हमने एक यहाँ पे फ्यूजिबल रेजिस्टेंस जो है 22 ओम की लगाई। तो ये 22 ओम की फ्यूजिबल रेजिस्टेंस अगर एक लगाएंगे तो ये ड्राइवर जो ड्रॉपर ड्राइवर बनेगा वो 15 वाट के लिए बनेगा। अगर हम इसमें 2 फ्यूजिबल रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ के लगाएंगे आगे, तो यहाँ पे ये जो ड्राइवर है ये 18 वाट के लिए होगा। और इसके बाद अगर 3 लगा देंगे तो 20 या 22 वाट के लिए हो जाएगा। और अगर हम इसमें 4 लगा देंगे, रेजिस्टेंस जो है फ्यूजिबल रेजिस्टेंस 22 ओम की पैरेलल में 4 लगा देंगे, तो ये जो ड्रॉपर ड्राइवर बनेगा ये 25 वाट के लिए बनेगा। तो यहाँ पे ये R1 R2 R3 और R4 ये जो है इसको हम यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं R1, R2, R3, R4। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 22 ओम। तो जब ये पैरेलल में लगेंगी, जैसे एक लगी है 22 ओम की, अगर 2 हो जाएंगी तो 2 रेजिस्टेंस की टोटल ओम जो है वो हाफ हो जाएंगे, यानी 11 ओम हो जाएंगे। इसी तरीके से इसका फार्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितनी चाहे आप लगा सकते हैं, उसकी वैल्यू जो है इस फार्मूले से निकाली जाती है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू मैंने बता दी है। अब इसके बाद क्या है, इसका जो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस हमने लगाई है पैरेलल में, इसके आगे का जो पॉइंट है, इस पॉइंट के साथ में हमारा C4 कैपेसिटर जुड़ता है। तो यहाँ पे हमारा ये C4 कैपेसिटर हो गया। वैल्यू मैंने बता दी है 6.8 माइक्रोफैरड 450 वोल्ट, या आप इसकी जगह पे 10 माइक्रोफैरड और 450 वोल्ट का भी कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर ले सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये दोनों पॉइंट्स हमारे बढ़ गए आगे, यहाँ पे निगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है। तो इस कैपेसिटर के दोनों पॉइंट के साथ में ही हमें एक कार्बन रजिस्टर जो है, ये हमें कार्बन रजिस्टर लगानी है, और इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, 1 मेगा ओम। तो यहाँ पे ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू भी 1 मेगा ओम होगी। जिस तरीके से यहाँ पे डिस्चार्ज रेजिस्टेंस लगाई थी हमने पीएफ के साथ में, ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर के साथ में भी हमें 1 मेगा ओम की डिस्चार्ज रेजिस्टेंस लगानी है। और इसके बाद ये वाले पॉइंट्स जो है, ये पॉजिटिव पॉइंट और ये निगेटिव पॉइंट, ये हमारे आउटपुट के पॉइंट मिल जाते हैं हमको। यहाँ पे हमें MCPCB जो है अपनी उसमें जोड़ना है, और जिससे कि हमारा जो LED बल्ब है वो रिपेयर हो जाएगा, उसको हम इस्तेमाल कर पाएंगे। इस तरह का ड्राइवर जो है ये आप बनाएंगे, और ये ड्राइवर प्रॉपरली वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करेगा अच्छे से, ये बहुत अच्छे से काम करेगा। इसमें करंट कंट्रोल नेटवर्क आपने देखा, यहाँ पे करंट कंट्रोल नेटवर्क आपने बनाया है, ये करंट को कंट्रोल करेगा। अब उतना अच्छा तो नहीं करता है जितना अच्छा हमारे जो IC ड्राइवर होते हैं, फिर भी ये काफ़ी हद तक अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपने जो ये हमारा PF ड्रॉपर ड्राइवर है 15, 18, 20, 22 या 25 वाट का, इस तरीके के ड्रॉपर ड्राइवर जो है आप बना के LED बल्ब में रिपेयरिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।